अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। क्राइम फाइटर एसएचओ मियां असगर अली कोरोना वायरस का शिकार हो गई। एसएचओ मियां असगर अली ने खुद को अपने घर में करंतना कर लिया। फैसलाबाद एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया मियां असगर अली अपने फराइज सर अंजाम देते हुए कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मौसूम का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। एसएचओ मियां असगर अली की जानिब से तमाम दोस्तों से सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की गई। डचकोट थाना के इलाके में महकमा सेहत की कार्रवाई। हेल्थ केयर कमीशन के डचकोट में कार्रवाई पर पुराना समुद्री रोड पर मुबैना तौर पर अताई डॉक्टर का क्लिनिक सील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अताई डॉक्टर प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट न दिखा सका, जिस पर हेल्थ केयर कमीशन ने क्लिनिक को सील करके अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। डचकोट में मुबैना तौर पर पाबंदी के बावजूद हामला और मादा जानवरों को ज़िबा किया जाने लगा। मुबैना तौर पर बेरहम कसाब हामला जानवर ज़िबा करके बछड़ों को गंदे नाले में फेंकने लगे। मुबैना हामला जानवरों के गोश्त से शहरी बीमार होने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जबकि अवामी और समाजी हलकों ने वेटनरी अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। समुद्री थाना सिटी के इलाके में 14 साल बच्ची आमना के अगवा का मामला, जबकि लवाहिकीन के मुताबिक बच्ची की बाजियाबी के लिए लवाहिकीन की निशानदही पर पुलिस साथ ले जाने से गुरेजा। 14 साल आमना के वालिद मोहम्मद अकरम का कहना है कि वो सुबह से थाने के बाहर मौजूद है। थाना सिटी में 9 अप्रैल को बच्ची के अगवा का मुकदमा वालिद की मुद्दत में थाना सिटी में दर्ज करवाया था। मुतासरा वालिद के मुताबिक पुलिस प्राइवेट गाड़ी का बंदोबस्त करने को कहती है। मोहम्मद अकरम का कहना है कि वो प्राइवेट गाड़ी के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। एसएचओ राय फारूक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 पुलिस एहलकारों को मुद्दई मुकदमे के साथ बस में भेज दिया है। बच्ची को जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। समुद्री कार्य सरकार में मुदाखलत और जारी एडिशनल रजिस्ट्रार और एएसजे बनने पर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। मुकदमा एसएचओ थाना सिटी राय फारूक अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। बकुआ थाना सिटी के इलाके में पेश आया। इससे कबल भी मुलजिम पुलिस को कॉल्स करके ऐसी हरकत करता रहता था। मुलजिम ने जाली एएसजे शुजाबाद बैंकर पुलिस को कॉल की। सिविल अस्पताल में हंगामाराई हो रही है। मुलजिम की जानिब से पुलिस को कॉल्स, बहुत सारे लोग इरफान को मार रहे हैं, उससे फौरी रेस्क्यू करें। मुलजिम मोहम्मद आसिफ, जिसका ताल्लुक समुद्री शेखा वाली बस्ती से बताया जाता है, पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया। शहरियों की जानिब से एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर-ए-आज़म कंप्लेंट सेल पर की गई शिकायत के फौरी अजाले के लिए डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात की हिदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन का फौरी एक्शन। तनौर के इलाके में गिरा फरोशी और सरकारी लिस्ट आवेजा नहीं होने पर ज़ैदुल मयाद अशिया खुर्दनोश की फरोख्त पर दूध दही की दुकानों, सब्जी, फ्रूट और बेकरी शॉप मालिकान को जुर्माने किए गए। एसओपी की संगीन खिलाफ वर्जी करने पर 6 अफराद को गिरफ्तार करके थाना तन्नो मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर प्राइस मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म कंप्लेंट सेल पर की गई शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाती है। रमजान मुबारक में गिरा फरोशी की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक जुमेरात के रोज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने सऊदी दफ्तर खारजा के प्रोटोकॉल चीफ मुशारी बिन इला बिन नहीने से मुलाकात की, अपनी अस्ताद सिफारत में जमा करवाई। अप्रैल को सऊदी अरब में पाकिस्तान साबिक 22 अप्रैल को सऊदी अरब में पाकिस्तान साबिक सफीर राजा अली एजाज ने ओहदा छोड़ा था और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर को सफीर नामजद किया गया था। सऊदी अरब में तैनात होने वाले पाकिस्तान के 2020 नए सफीर बिलाल अकबर दिसंबर में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाग के चेयरमैन के तौर पर पाक फौज से रिटायर हुए। इससे कबल वो 10 कोर कमांडर थे, जिसे कोर कमांडर रावलपिंडी कहा जाता है। इस दौरान आर्मी चीफ ने उन्हें कर्नल कमांडर ऑफ मुजाहिद फोर्स भी तैनात किया। सन 2016 में 3 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया था।
सन 2014 में जब वफाकी और सूबाई हुकूमत ने कराची में अमन बहाल करने के लिए खुसूसी ऑपरेशन का आगाज किया और रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए तो उस वक्त बिलाल अकबर मेजर जनरल थे। उन्हें उस वक्त डीजी रेंजर्स तैनात करके कराची भेजा गया। उनकी क़यादत में रेंजर्स ने कराची में अमन की बहाली में किरदार अदा किया। इससे कबल वो 11वीं डिवीजन में बतौर GOC लाहौर में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया, अरकान असम्बली मखदूम सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी, साहबजादा मोहम्मद फ़ज़ील अब्बासी, एहसानुल हक चौधरी और अरकान असम्बली के नुमाइंदगान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असगर छोया, ताहिर शाहबाज, मलिक उस्मान, मलिक जहांज़ेब उस्मान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खर और तामीराती महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया के ऑफिस में इजलास कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल का प्रोग्राम SAP3 के तहत जारी स्कीमों का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 के तहत 158 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई और 1694.442 बिलियन रुपए के फंड जारी किए गए। इन स्कीमों में अब तक 1131.245 मिलियन रुपए के फंड इस्तेमाल किए जा चुके हैं और तरक्याती स्कीमें तकमील के मराहिल में हैं। इस तरह पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल प्रोग्राम के तहत 292 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा है कि तरक्याती स्कीमों के मौके पर जाके मुआयना किया जाए। वाज़ेह तौर पर कहा कि तामीराती कामों के मेयार पर कोई समझौता न किया जाए। तरक्याती स्कीमें बर वक्त मुकम्मल की जाएंगी। इस सिलसिले में किसी किस्म की सुस्ती और गफलत न बरती जाए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जुमेरात को तस्दीक की कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत के बाद पाकिस्तान के साबिक सफीर राजा अली एजाज की वापसी के बाद सिफारखाने के 6 एहलकारों को भी वापस बुलाने के अहकामात जारी किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि रियाद में पाकिस्तानी सिफारखाने के खिलाफ शिकायत के बाद इंक्वायरी का उनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इंतहाई अहमियत की नजर से देखती है और पाकिस्तान का बड़ा असासा है। मुल्क की तरक्की में उनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। इस इशू के हवाले से उनका कहना था कि वो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ कमेटी के सामने पेश करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुझे पता चला कि सऊदी अरब में हमारे सफारतखाने ने पाकिस्तानी कम्युनिटी का जितना ख्याल रखा सऊदी अरब में पाकिस्तान सफारतखाने ने पाकिस्तानी कम्युनिटी का जितना ख्याल रखना चाहिए था वो रखा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक इस पर उन्होंने मुकम्मल इंक्वायरी करवाई और सफीर के हवाले से इंक्वायरी की जा रही है। दफ्तर खारजा के मुताबिक वापस बुलाए जाने वाले एहलकारों का ताल्लुक शोबा सफारतकारी, कम्युनिटी वेलफेयर और कौंसलर सेक्शन से है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान का कहना है कि वैसे मुसलमान हमारा फर्ज बनता है कि हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरवीज का फरीज़ा अंजाम दें और दुरुस्त इस्लामी तालीमात को आम करें। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद मकतबा दारुल इस्लाम के बानी मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद की जानिब से मेहमान रहमतुल आलमीन तंजीम का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में मुकर्रिरीन की गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का तकाजा है कि हम उनकी सीरत और उनके पैगाम को हर फोरम पर आम करें और इससे हमारे मुआशरे में रवादारी, अदम तशद्दुद, बर्दाश्त और भाईचारे का कल्चर फरोग पाएगा। इजलास से मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद, सैयद ताज अहमद, राना अब्दुल रऊफ, डॉक्टर असदुल्ला, डॉक्टर मुज़म्मिल शाह, इकबाल बदू समेत दीगर ने भी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा है कि हम इस बात का इयादा करें कि जिम्मेदाराना तरीके से और पर हर सतह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नामूस की इज्जत को बुलंद रखने और सीरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा महफिलों का एहतमाम करते रहे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा सीखने को। आखिर में इजलास के मेजबान मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। सफारतखाना पाकिस्तान रियाद में मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों के साथ नए तैनात होने वाले सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर की तारुफी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सफीर पाकिस्तान का गुफ्तगू करते हुए कहना था
कि सऊदी अरब में तारकीन वतन की शिकायत और मसाइल को इंशाअल्लाह हर मुमकिन तरीके से हल किया जाएगा, जिसके लिए सब जमातों के नुमाइंदों समेत कम्युनिटी के ताउन की यकीनन जरूरत होगी और उसके लिए सफारखाना पाकिस्तान और कम्युनिटी को एक दूसरे से ताउन करते हुए इन मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों ने सफीर पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से तफसीली आगाह किया, जिस पर सफीर पाकिस्तान का कहना था कि तारकीन वतन के हरूब समेत कफीलों के साथ मामलात समेत दीगर मसाइल को भी हल किया जाएगा और इसके लिए सफारखाना पाकिस्तान के मेन दरवाजे पर कंप्लेन बॉक्स रखा जा रहा है, जहां तारकीन वतन अपने मसाइल पहुंचा सके और इन मसाइल पर खुद निगरानी करते हुए तमाम अफसरान से पूरी और मुकम्मल पूछगिछ की जाएगी ताकि कम्युनिटी के मसाइल जल्द अज जल्द हल हो सकें। एक सवाल के जवाब में सफीर पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तानी सफारखाने के खिलाफ शिकायत के बाद वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंक्वायरी का हुक्म दिया गया और आला सतही इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को इंतहाई अहमियत की निगाह से देखती है। मुल्क की तरक्की में उनका किरदार नाकाबिल तरदीद है और आप पाकिस्तानियों के हवाले से खिदमत की फराहमी में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कनकोट में हुकूमत सिंध की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल करवाने के लिए जिले इंतजामिया, पाक फौज, सिंध रेंजर्स और पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल किया जाए, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल किया जाए, समाजी फासले को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर कनकोट मुनव्वर अली मिठियानी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मिठियानी ने शहर की मार्केट्स और दुकानों का दौरा करके सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा कोरोना SOPs पर अमल करवाते हुए लोगों को मास्क पहनाए और कोरोना SOPs के बारे में आगाह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल किया जाए, घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे पर मास्क लगाया जाए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अल्लाह डनू ने कल पाक फौज, सिंध रेंजर्स और पुलिस के अफसरान लोगों को मास्क पहनाए और उनको कोरोना के बारे में एहतियात वाज़ेह की। कोरोना वबा में एहतियात से हम अपने और अपने प्यारों की जिंदगी बचा सकते हैं। गुजरावाला चेयरमैन हिलाल अहमद इब्रारुल हक का गुजरावाला दफ्तर का दौरा। इब्रारुल हक ने लॉकडाउन से मुतासरीन फैमिलीज में राशन बैग तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन हिलाल अहमद इब्रारुल हक, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा और दीगर जिले अफसरान ने शिरकत की। इब्रारुल हक ने 300 खानदानों में राशन तकसीम किया। 100 मजदूर अफराद से बेस चीज और 55 ट्राई साइकिल तकसीम किए। हिलाल अहमद लोगों के फ्री इलाज के लिए जल्द गुजरावाला में अस्पताल बनाना हिलाल अहमद लोगों को फ्री इलाज के लिए जल्द गुजरावाला में अस्पताल बनाने की इजाजत दी जाएगी। लोधरा पुलिस और फौज का शहर भर में कोरोना SOPs पर अमल करवाने के लिए मुश्तरका फ्लैग मार्च मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरा। अफसरान ने रास्ते में रमजान बाजार और मार्केट्स का दौरा भी किया। गश्त के दौरान बाजारों में खुली दुकानें बंद करवा दी गई। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हमारा साथ दे, खुद बचे और मुल्क को भी बचाए, DPO सैयद करार हुसैन की जानिब से कहा गया। कोरोना SOPs पर अमल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस फौज के साथ मिलकर पेट्रोलिंग की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पसमानदा इलाकों को आला तालीमी सहूलियात फराहम करने के विजन के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में भी तालीमी इंकलाब लाने का फैसला कर लिया गया। यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में फैकल्टी मुकम्मल की जा रही है। नए ब्लॉक्स की तामीर, क्लासेस में मल्टी मीडिया की सहूलत, बैनुल-अक़वामी मयार के रिसर्च के मौक़े, यूनिवर्सिटी में बैंक का क़याम, तलबा के लिए हॉस्टल्स की तामीर समेत 20 नए मज़ामीन का अजरा और सबका 12 शुबजात में MPhil प्रोग्राम और इवनिंग क्लासेस का आगाज किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई गई है। इस यूनिवर्सिटी से मुल्क व मिल्लत के लिए मुफीद अहले इल्म पैदा होगी। तकरीब से डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, सिदरा नसीम, अजहर नियाज़ी और राना अमजद इकबाल ने भी खिताब किया और अपने ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर अफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया। हाफजाबाद DPO डॉक्टर रिजवान अहमद के अहकामात की रोशनी में DSP ट्रैफिक मोहम्मद नदीम भट्ट ने अपनी निगरानी में अमल दरामद करवाते हुए गुजरावाला रोड पर तमाम अड्डाजात और शहरियों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने, मास्क के इस्तेमाल को लाजिम करने, हैंड सैनिटाइजर और अपनी दूसरों की जिंदगी कोरोना जैसी खतरनाक वबा से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में ब्रीफिंग दी।
जिन अफराद ने मास्क नहीं पहने हुए थे उनमें मास्क भी तकसीम किए। शहर भर में मौजूद रेहड़ी वालों को रेहड़ियां सड़क के इंतहाई बाएं जानिब रखने की हिदायत की और सड़क पर मौजूद हर तरह के कारोबार से वाबस्ता अफराद और ताजर हजरात को ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनने वाले अशिया को फिलफौर हटाने का हुक्म जारी किया। उन्होंने कहा है कि रमजान मुबारक में खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक की रवानी में किसी किस्म की रुकावट हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेट्रोलिंग पुलिस खदर चौकी की बरवक्त कार्रवाई, चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। पेट्रोलिंग पोस्ट कदर चौकी के इंचार्ज SI मोहम्मद खान ने अपनी टीम असिस्टेंट इंचार्ज गुल हुसैन और दीगर मुलाजमा जिसका बायां फ्रंट टायर ब्रस्ट था, मुल्जिमान पुलिस पार्टी को दूर से ही देखते ही पकड़े जाने के खौफ से कार को छोड़कर करीब फसलों में फरार हो गए। नाबालूग ग्राफ को बड़ी महारत के साथ घिसाया हुआ था, जबकि कार की डिग्गी में 2 अदद बकरियां भी घुसाई हुई थी। पेट्रोलिंग पुलिस ने बरामदशुदा माल में मसरूका टोयोटा करोला कार बराई कार्रवाई थाना कटियाला शेखा पुलिस के हवाले कर दिया। जलापाड़ा में दुकान की खरीदो फरोख्त के बहाने प्रॉपर्टी डीलर अगवा, मुल्जिमान राना अमजद, राना शाहिद आसिफ और पोमी नंबरदार ने प्रॉपर्टी डीलर मियां सरफराज को घर से अगवा किया। मुल्जिमान मियां सरफराज को 22 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इसी हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे सुल्तान मिर्जा की ये रिपोर्ट। अगवा बराए तवान के लिए अगवा होने वाले मियां सरफराज को पुलिस ने 22 घंटों के बाद वाजियाब करवा लिया। दुकान के सौदे के बहाने मियां सरफराज को राना शाहद, राना मुजाहिद उर्फ काला, आसफ उर्फ चिट्टा, पोमी नंबरदार, जज उर्फ जज्जी असले के जोर पर घर से उठाकर चक नंबर 52 काबे में ले गए और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। राना मुजाहिद लोग मैनू अगवा करके घरों 4 बंदे लैके नाल राना शाहद, राना मुजाहिद, पोमी लंबड़दार, आसफ चिट्टा, एक जज उर्फ जज, ये मेरे घरों अगवा करके लैके 26 की रात 11 बजे असले के जोर से इन्होंने सर 22 घंटे मैंने रखा जे ना 22 घंटे तशद्दुद करते रहे, मारते रहे। SHO राणा असगर साहब की मेहरबानी, मैं उन्होंने मशकूर हाँ जिन्होंने मैंने बाजाब करवाया जाके। उन्होंने मेरे बच्चों ना मेरे ना बहुत तामन किया। आला अफसरान मैं इंसाफ की अपील करदा, मेहरबानी की जाए मेरे बच्चों को आके पैसे मांगते रहे कि 1 करोड़ रुपया दो, नहीं दे कन ला देना, ये लत्त ला देनी है। डराते रहे मेरे बच्चों भी, काला करते रहे, काला मेरे को करवाते रहे घर। SHO साहब का मैं बहुत मशकूर हाँ सर। SHO साहब ने बहुत तामन किया। नहीं सर, रेड किया है SHO साहब ने राती, लेकिन अरेस्ट कोई नहीं होया सर, लेकिन FIR हो गई है सर। बाकी चल रहे सर। है मेरा बेटा जी छोटा। मियां सरफराज की अहलिया को कॉल करके 1 करोड़ तवान का मुतालबा भी किया और कहा रकम का बंदोबस्त फौरी कर लो, अगर रकम का बंदोबस्त ना किया तो तुम्हारे खावत का नाक, कान और टांगे काट देंगे। पुलिस अभी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। मियां सरफराज और इसके अहले खाना ने आला हकाम से मदद की अपील की है। जो 9 बजे कॉल की है सुबह, उन्होंने कहा कि आपका हस्बैंड हमारे पास है, 1 करोड़ रुपया दो, इसको छोड़ते हैं हम। मैंने कहा मेरे पास इतने नहीं है, मैं नहीं कर सकती 1 करोड़। फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि 10:15 साढ़े 10 दोबारा कॉल की। उन्होंने कहा अगर आप इसको नहीं देंगे हम इसका कान काट देंगे, हम इसकी टांग काट देंगे, हम इसका बाजू काट देंगे, हमने इसका कान काट दिया है, आप क्या कर रहे हो, आप 50 लाख दे दो, ऐसे करो। हमें 50 लाख तक आ गए थे। मैंने कहा मैं तो 50 लाख भी नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं दे सकती, आपको अपने खामद से ज़्यादा, जान से ज़्यादा पैसे प्यारे। मैंने कहा मेरे पास होंगे तो मैं दे दूँगी। सर मेरे पास नहीं है पैसे। इसी तरह हमें डराते रहे। फिर हमें 1:30 बजे कॉल की है, यही कहते रहे कि हमने उसका कान काट देना है। फिर 4 बजे की, फिर हमें कहा कि मैंने इसकी टांगें काट दी हैं। फिर कह रहे थे कि मुझे अपनी सिस्टर से फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके दो। सर मैं कैसे लेके दे सकती थी उनसे, उनकी अमानत है, उनका हक है, मैं तो नहीं लेके दे सकती थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि 4 बजे मुझे फिर दोबारा कॉल आई। उन्होंने कहा कि हम 7-8 बजे कॉल आपको करेंगे और एक बार हमने पूछना है आपसे कि पैसों का इंतज़ाम हुआ या नहीं हुआ।
तो अगर आपने कहा नहीं हुआ तो हमने इसको गोली मार के आपको कॉल कर देंगे कि इसको हमने फलां जगह पे फेंका, इसकी जाके लाश उठाना है। लेकिन फिर पता नहीं कैसे उनको पता चला कि हमने FIR कटवा दी है या क्या किया है उनको। तो फिर हमने इसी में मैंने 3-4 बजे हम 15 पे मैंने कॉल की, फिर वो इधर आ गए, SHO साहब इधर आ गए, हमने दरख्वास्त दी, उन्होंने बहुत तामुन किया मेरे साथ। वो इधर हमारे घर रहे, 8, 9, 10, 11 बजे तक वो हमारे पास रहे हैं। वो इनको लेके आए हैं उनके गांव से, उन्होंने बाजियाब करवाया है। आप सरान से अपील करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ दें। वज़ीर आला पंजाब से कहेंगे, हम वज़ीर आज़म से कहेंगे, हम आर्मी चीफ से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दें। ये ना हो मेरे बच्चे हैं, कल को मेरे बच्चों को कोई ख़तरा हो। और ये भी मैं कहूँगी कि कल को अगर मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे खामद के साथ कुछ भी बुरा होता है तो राना मुजाहिद हमारा मुजरिम है। कटक पुलिस ने खुशालगढ़ सर्च पार्क के मुकाम पर कार्रवाई करते हुए KPK से आने वाली मशकूक गाड़ी को रोककर तलाशी ली, जिससे दौरान गाड़ी में मौजूद असलहा और एक क्लैशनकोव 222 बोर 1 अदद, M16 1 अदद, पिस्टल 30 बोर 2 अदद, 1 अदद पिस्टल 49mm मैगजीन और 166 राउंड बरामद कर लिए, जबकि बैनो सवाई असलहा स्मगलर मुलजिम नवीद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। तफ्तीश मुलजिम के असलहे KPK से पंजाब स्मगल करने का एतराफ किया है। पीर महल में थाना अरोती पुलिस के मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नवाही गांव 570 गाफे में ईद उल फितर पर मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए बदनामे जमाना मनशियात स्मगलर गिरफ्तार कर लिया, जबकि लाखों रुपए मालियत की वलायती शराब और नाजायज असलहा बरामद करके मुलजिम के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए। ईद उल फितर के मौके पर मनशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बदनामे जमाना मनशियात स्मगलर अमीन उर्फ मेनी मार्च से 300 बोतलें वलायती शराब और नाजायज असलहा 30 बोर बिस्तर बरामद हुआ। मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया। मुकदमात इंस्पेक्टर खालिद जमील की मदय्यत में दर्ज किए गए। दूसरी जानिब DPO टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक की जानिब से मंशियात स्मगलर के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर इंस्पेक्टर खालिद जमील, SHO अकबर हयात और पुलिस टीम को शाबाश दी गई। मटियारी में कोरोना वायरस के बचाव के लिए और SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फौज के अफसरान और पाक फौज के जवानों का मटियारी जिला भर में कर्नल फरहान अली और SSP मटियारी आसिफ बगियों की सरबराही में SSP ऑफिस से पूरे जिले भर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में पाक फौज के जवानों ने मटियारी, हाला, भटशा, न्यू सईदाबाद समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में दौरा किया। इसके अलावा पाक फौज के जवानों ने रास्तों पर गश्त करने के अलावा सरकारी दफातर समेत दीगर अहम मकामात पर जाकर लोगों को मास्क पहनने और समाजी फासला रखने और हैंड सैनिटाइजर को इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की। याद रहे कि मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर बरकरार है। हुकूमत सिंध की जानिब से विफाक को खत लिखकर पाक फौज की मदद तलब की गई, जिसके बाद मटियारी जिला भर में SOPs का काम तेजी से जारी है। SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शोरकोट डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज अहमद मोवल और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर ने कायन बरबाना में सस्ता रमजान बाजार का विजिट किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मियां उस्मान अली से। जी उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज अहमद महल और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर ने कैंप बरवाना में सस्ता रमजान बाजार का विजिट किया। रमजान बाजार में लगाया गया स्टॉल आटा, चीनी और दालें चेक की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जंग ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम को रमजान मुबारक के दौरान सस्ती एशिया नोश की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलिन तरजीह है। और इन्होंने ये भी कहा कि गर्म खरोश और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खुद साख्ता महंगाई करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने कोरोना SOP पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर भी जोर दिया। कैमरामैन टीम के साथ मियां उस्मान अली, आवाज़ न्यूज़, शोरकोट। जी MP चौधरी डॉक्टर मजहर इकबाल ने कहा, इमरान खान न्याजी ख्वाब की दुनिया में रहकर हुकूमत करने की कोशिश में है। नालायक हुकूमत के झूठे तर्जुमान ख्वाब में सारी दुनिया फतह कर लेते हैं। मुल्क में दूध और शहद की नहरें जब चाहे चला लेते हैं। सुबह आँख खुल जाती है और सारा प्लान चकनाचूर हो जाता है। इन ख्यालात का इज़हार अवामी MP डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि PTI को जमात नहीं, फॉलोअर्स का एक गिरोह है। हर ग्रुप दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाने की कोशिश में है। कोई तालीमी पॉलिसी नहीं है। वज़ीर तालीम अगले की
32 तारीख को इजलास बुलाने की। मुल्क में कोई ज़रूरी पॉलिसी नहीं, आटा चीनी के उसूल के लिए लाइनें लगी हुई हैं और तकरीर खान अपने हवारियों के साथ मिलकर इदारों पर दबाव डालकर अपोजिशन को पाबंदी सलासिल करने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ अमल है। डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म थोड़ी सी तवज्जो गुड गवर्नेंस पर मजबूर कर ले तो गरीब अवाम की जिंदगी में आसानियां पैदा हो सकती हैं। बाबा की शहर फोर्ट अब्बास 15 रमजान मुबारक यतीम बच्चों का आलमी दिन। अलखिदमत फाउंडेशन इस हवाले से एक सेमिनार दफ्तर अलखिदमत फाउंडेशन फोर्ट अब्बास में मुनक़िद हुआ। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से यतीम बच्चों की कफालत और यतीम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। सदर अलखिदमत फाउंडेशन फोर्ट अब्बास जनाब मजरूल हक और जनरल सेक्रेटरी अलखिदमत फाउंडेशन फोर्ट अब्बास जनाब इरशादुल हक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान इस वक्त 14,000 यतीम बच्चों की उनके घरों पर कफालत कर रही है। इस कफालत में 4,000 रुपए माहाना माली इमदाद के साथ साथ बच्चे की तालीम और तरबियत, बच्चे और उसकी फैमिली के करीबी रवाबित रखा जाता है। इस राब्ते के अमल को मजबूत बनाने के लिए पूरे मुल्क को 65 क्लस्टर में तकसीम किया गया है, जिनमें एक जिम्मेदार फैमिली स्पोर्ट ऑर्गेनाइजर 100 से 250 तक बच्चों के साथ मुसलसल राब्ते में रहता है और बच्चे की सेहत का ख्याल रखा जाता है और फैमिली सपोर्ट और ईदों पर गिफ्ट देने समेत हर तरह की कोशिश की जाती है कि बच्चे को एहसास महरूमी का शिकार होने से बचाया जाए। इसके साथ साथ 148 स्पेशल स्टडी और तबीयती सेंटर्स मौजूद हैं जो यतीम बच्चे के खानदान को खुद कफील बनाने के लिए मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज करवा रहे हैं ताकि वो खानदान अपने पाँव पर खड़ा हो सके। इस प्रोग्राम को बाहिम्मत मार्ग ने बिला सूद कर्जा दिया है। कश्मीर कनकोट पुलिस का मुखबियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। 1 महीने कबल शिकारपुर थाने के रावलकोट के हदूद से अगवा होने वाला अब्दुस्सबान वजरानी बाजियाब। कश्मीर कनकोट पुलिस का मुखबियों की बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके में मुसलसल ऑपरेशन। 1 महीना कबल नापरकोट के हदूद से अगवा होने वाला अब्दुस्सबान वजरानी बाजियाब हुआ। कश्मीर कनकोट पुलिस का मुखबियों की बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ APC चरत के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन की मुसलसल वजह से प्रेशर में आकर 1 महीने कबल डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के हदूद नापरकोट से अगवा होने वाला अब्दुस्सबान वजरानी डाकू छोड़कर फरार हो गए। ठल के थाना मीरपुर बड़ोड़ की हदूद गांव कबूल खान बंगलानी में घर की बिजली की तार लगने से 14 साला नौजवान इशफाक बंगलानी चाबक हो गया। मीरपुर बड़ोड़ लाश घर पहुंचने पर मातम का माहौल छा गया, जबकि इशफाक बंगलानी की बूढ़ी मां लाश को देखकर बेहोश हो गई। इलाका वकीलों का कहना था कि सबकुल हल के अमले की नाअहली के बायस अक्सर ऐसे वाकयात होते रहते हैं। सबकुल हल के अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। टेकराबाद कौमी शाहराह कोयटा रोड गोट गोला माछी के करीब अरबाज राइस मिल की दीवार अचानक गिर गई। मलबे से 5 अफराद जख्मी और 1 मजदूर की लाश निकाली गई। मलबे से मजीद मजदूरों की तलाश जारी है। वाक़े के खिलाफ राइस मिल मजदूर यूनियन का कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहिरा। दीवार गिरने से जख्मी होने वाले मेहनतकश मजदूरों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। राइस मिल में मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक दीवार गिर गई। दीवार के मलबे तले गिरने से चाबक होने वाले मजदूर की शनाख्त मोहम्मद जाट, जबकि जख्मियों में एजाज, असगर, गुपांग, अब्दुल वहा, लाशारी शामिल है। भावनगर की शहर कोट अब्बास के नवाही गांव चक नंबर 212 9R नहर में सरेआम पानी छोड़। कोट अब्बास चक नंबर 212 9R के मोगा AB 35 दोनों अतराफ 9R नहर में महकमा नहर की मिलीभगत से रोजाना की बुनियाद पर किसान अमले के साथ मिलकर दिन दिहाड़े रमजान के महीने में पानी चोरी करते हैं और डील के किसानों का हक खाते हैं। आराम सराम पानी चोरी का नोटिस नहीं और डील के जो जिम्मेदार हैं उनका हक उन तक पहुंचाया जाए। भावनगर के डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक और DPO मोहम्मद जफर बुजदार ने आज DSP और असिस्टेंट कमिश्नर भावनगर के हमरा भावनगर शहर में मुख्तलिफ मार्केट्स और बाजारों में कोरोना SOPs के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर बंदिश के लिए मुश्तरका पेट्रोलिंग के साथ मिलकर जिस नतीजे में 6 बजे ही तमाम मुतलका कारोबार, दुकानें और मार्केट्स को बंद करवाया गया ताकि NCOC की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग भी जारी की गई।
डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात को मद्देनजर रखना इंसानी जानों से डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात को नजरअंदाज करना इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है, लिहाजा एहसास जिम्मेदारी का मुजाहिरा मौजूदा वक्त का अहम तरीन तकाजा है। शोरकोट कोरोना वायरस से शहरियों को महफूज रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर सरगर्म शोरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों में मास्क तकसीम किए और कोरोना SOPs पर अमल पैरा होने की हिदायत भी की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर का कहना था कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को पेश नजर रखते हुए हमें चाहिए कि तमाम तर कोरोना SOPs को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाए। उन्होंने कहा कि बहैसियत इंसान और मुसलमान की हमारा फरीजा है कि हम तमाम इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मौजी मर्ज की रोकथाम के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। उन्होंने कहा कि शोरकोट की मार्केटों और बाजारों में कारोबार से मुंसलिक अफराद को चाहिए कि कोरोना वबा से निपटने के लिए अपने इंतजामी इदारों का साथ दें, खरीदारों को मास्क के इस्तेमाल और कोरोना SOPs पर अमल करने पर जोर दें ताकि इस मौजी मर्ज को मजीद फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी अमल में लाया जाएगा। MPS चौधरी डॉक्टर मजहर इकबाल ने कहा इमरान खान न्याजी ख्वाब की दुनिया में रहकर हुकूमत करने की कोशिश में है। नालायक हुकूमत के झूठे तर्जुमान ख्वाब में सारी दुनिया फतह कर लेते हैं। मुल्क में दूध और शहद की नहरें जब चाहे चला लेते हैं। सुबह आँख खुल जाती है और सारा प्लान चकनाचूर हो जाता है। इन ख्यालात का इज़हार अवामी MPS डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि PTI को जमात नहीं फॉलोअर्स का एक गिरोह है। हर ग्रुप दूसरे गिरोह को नीचा दिखाने की कोशिश में है। कोई तालीमी पॉलिसी नहीं है। वज़ीर तालीम अगले की 32 तारीख को इजलास बुलाने की। मुल्क में कोई ज़रूरी पॉलिसी नहीं। आटा चीनी के उसूल के लिए लाइनें लगी हुई हैं और तकरीर खान अपने हवारियों के साथ मिलकर इदारों पर दबाव डालकर अपोजिशन को पाबंदी सलासल करने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ अमल है। डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म थोड़ी सी तवज्जो गुड गवर्नेंस पर मजबूर कर ले तो गरीब आवाम की जिंदगी में आसानियां पैदा हो सकती हैं। बाबा दरगाह की शहर फोर्ट अब्बास 15 रमज़ान मुबारक यतीम बच्चों का आलमी दिन। अल-खिदमत फाउंडेशन इस हवाले से एक सेमिनार दफ्तर अल-खिदमत फाउंडेशन फोर्ट अब्बास में मुनक़िद हुआ। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से यतीम बच्चों की कफालत और यतीम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन फोर्ट अब्बास जनाब मजहरुल हक और जनरल सेक्रेटरी अल-खिदमत फाउंडेशन फोर्ट अब्बास जनाब इरशादुल हक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान इस वक्त 14,000 यतीम बच्चों की उनके घरों पर कफालत कर रही है। इस कफालत में 4,000 रुपए माहाना माली इमदाद के साथ साथ बच्चे की तालीम व तरबियत, बच्चे और उसकी फैमिली के करीबी रवाबित रखा जाता है। इस राब्ते के अमल को मजबूत बनाने के लिए पूरे मुल्क को 65 क्लस्टर में तकसीम किया गया है, जिनमें एक जिम्मेदार फैमिली स्पोर्ट ऑर्गेनाइजर 100 से 250 तक बच्चों के साथ मुसलसल राब्ते में रहता है और बच्चे की सेहत का ख्याल रखा जाता है और फैमिली सपोर्ट और ईदों पर गिफ्ट देने समेत हर तरह की कोशिश की जाती है कि बच्चे को एहसास महरूमी का शिकार होने से बचाया जाए। इसके साथ साथ 148 स्पेशल स्टडी और तरबियती सेंटर्स मौजूद हैं जो यतीम बच्चे के खानदान को खुद कफील बनाने के लिए मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज करवा रहे हैं ताकि वो खानदान अपने पाँव पर खड़ा हो सके। इस प्रोग्राम को बाहिम्मत मार्ग ने बिला सूद कर्जा दिया है। कश्मीर कनकोट पुलिस का मुखबियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। 1 महीने कबल शिकारपुर थाने के रावरकोट के हदूद से अगवा होने वाला अब्दुस्सबान बजरानी बाजियाब। कश्मीर कनकोट पुलिस का मुखबियों की बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके में मुसलसल ऑपरेशन। 1 महीना कबल नापरकोट के हदूद से अगवा होने वाला अब्दुस्सबान बजरानी बाजियाब हुआ। कश्मीर कनकोट पुलिस का मुखबियों की बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ABC चरण के साथ कॉमिक ऑपरेशन की मुसलसल वजह से प्रेशर में आकर 1 महीने कबल डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के हदूद नापरकोट से अगवा होने वाला अब्दुस्सबान बजरानी डाकू छोड़कर फरार हो गए। थल के थाना मीरपुर बड़ोड़ के हदूद गांव कबूल खान बंगलानी में घर की बिजली की तार लगने से 14 साला नौजवान इशफाक बंगलानी चाबक हो गया। मीरपुर बड़ोड़ लाश घर पहुंचने पर मातम का माहौल छा गया, जबकि इशफाक बंगलानी की बूढ़ी मां लाश को देखकर बेहोश हो गई।
इलाका मुकीनों का कहना था कि सबको हल्के अमले की नाअहली के बायस अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। सबको हल्के अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। टेकराबाद कौमी शाहराह कोयटा रोड कोट बोला माची के करीब अरबाज राइस मिल की दीवार अचानक गिर गई। मलबे से 5 अफराद जख्मी और एक मजदूर की लाश निकाली गई। मलबे से मजीद मजदूरों की तलाश जारी है। वाक़े के खिलाफ राइस मिल मजदूर यूनियन का कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहिरा। दीवार गिरने से जख्मी होने वाले मेहनतकश मजदूरों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। राइस मिल में मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक दीवार गिर गई। दीवार के मलबे तले गिरने से चाबक होने वाले मजदूर की शनाख्त मोहम्मद जान, जबकि जख्मियों में एजाज, असगर, गुपांग, अब्दुल वहाब लाशारी शामिल है। बहावनगर के शहर कोटाबाद के नवाही गांव चक नंबर 212 9R नहर में सरेआम पानी छोड़। कोटाबाद चक नंबर 212 9R के मोगा AB 35 दोनों अतराफ 9R नहर में महकमा नहर की मिलीभगत से रोजाना की बुनियाद पर किसान अमले के साथ मिलकर दिन दिहाड़े रमजान के महीने में पानी चोरी करते हैं और डील के किसानों का हक खाते हैं। आला अफसरा पानी चोरी का नोटिस लें और डील के जो जिम्मेदार हैं उनका हक उन तक पहुँचाया जाए। बहावनगर के डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक और DPO मोहम्मद जफर बुजदार ने आज DSP और असिस्टेंट कमिश्नर बहावनगर के हमरा बहावनगर शहर में मुख्तलिफ मार्केट्स और बाजारों में कोरोना SOPs के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर बंदिश के लिए मुश्तरका पेट्रोलिंग के साथ मिलकर जिस नतीजे में 6 बजे ही तमाम मुतलका कारोबार, दुकानें और मार्केट्स को बंद करवाया गया ताकि NCOC की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग भी जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए फालतू इक़दामात को नजरअंदाज करना इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। लिहाजा एहसास जिम्मेदारी का मुजाहिरा मौजूदा वक्त का अहम तरीन तकाजा है। शोरकोट कोरोना वायरस से शहरियों को महफूज रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर सरगर्म शोरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों में मास्क तकसीम किए और कोरोना SOPs पर अमल पैरा होने की हिदायत भी की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर का कहना था कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को पेश नजर रखते हुए हमें चाहिए कि तमाम तर कोरोना SOPs को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाए। उन्होंने कहा कि बहैसियत इंसान और मुसलमान की हमारा फरीजा है कि हम तमाम इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मौजी मर्ज की रोकथाम के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। उन्होंने कहा कि शोरकोट की मार्केटों और बाजारों में कारोबार से मुंसलिक अफराद को चाहिए कि कोरोना वबा से निपटने के लिए अपने इंतजामी इदारों का साथ दें, खरीदारों को मास्क के इस्तेमाल और कोरोना SOPs पर अमल करने पर जोर दें ताकि इस मौजी मर्ज को मजीद फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी अमल में लाया जाएगा। डेरा मुराद जमाली सदर पुलिस थाना नसीराबाद की मंशियात और गैर कानूनी सामान की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाकर करोड़ों रुपए मालियत के चालिया, सिगरेट, सफेद, अजीर मोती और दीगर गैर मुल्की सामान बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की सामान और चालिया कोयटा से अदरों से मुंतकिल किया जा रहा था, जिसे सदर पुलिस ने नाकाम बना दिया। IG बलोचिस्तान राय मोहम्मद ताहिर और DIG नसीराबाद रेंज शहाब अजीम की खुसूसी हिदायत SSP नसीराबाद अब्दुल्लाई आमिर बलोच की खुफिया इतला पर DSP सर्कल डेरा मुराद जमाली गुलाम खान शेख और SHO सदर अली शेर कलंदरानी ने पुलिस नफरी के हमरा कौमी शाहराह पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। दौरान चेकिंग व्हीलर ट्रक की तलाशी ली गई और ट्रक ड्राइवर ने पुलिस से हाथापाई की। इस दौरान पुलिस ने ट्रक से 288 बोरियां छालिया, 200 बोरियां अचीनों, 190 बोरियां चोकर, मुख्तलिफ किस्म के 30 कार्टन सिगरेट बरामद करके ट्रक ड्राइवर मूसा परकानी और गुलाम नबी परकानी को गिरफ्तार कर लिया। छालिया समेत दीगर गैर कानूनी सामान जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बताई गई है। DIG नसीराबाद रेंज शहाब अजीम ने बेहतरीन कारकर्दगी पर DSP सरकार डेरा मुराद जमाली गुलाम खान शेख, SHO सदर अली शेर कलंदरानी और दीगर पुलिस अफसरान और एहलकारों को नकद इनाम और तारीखी असनाद देने का ऐलान किया। कमिश्नर नसीराबाद, डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली और जिले इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के बाद डेरा मुराद जमाली शहर में
जमेरात और जुमा 2 रोज तक मुकम्मल लॉकडाउन है, जिसमें मेडिकल स्टोर, सब्जी फरोश, दूध और गोश्त दुकानदारों के अलावा दीगर तमाम कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। आज पहले रोज बरोज जमेरात को डेरा मुराद जमाली शहर में मुकम्मल लॉकडाउन, तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे। वज़ीर आला प्रोग्राम राय इंसदाद हेपेटाइटिस के तहत जिला नसीराबाद में दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद अजहर शहजाद और सूबाई कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम राय तदारिक काला यरकान डॉक्टर गुलसबीन आजम क्वारिजे की निगरानी में DHO ऑफिस डेरा मुराद जमाली में इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। इफ्तिताही तकरीब में डिवीजनल डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर हमादुल्ला ज़ाहरी, MS डॉक्टर अयाज हुसैन जमाली, PBHI के DMS शाहजहां मेगर, डिप्टी DHO और नेशनल प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मंजूर अहमद अबरू, हेपेटाइटिस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डिप्टी MS डॉक्टर अरबाब कादर बख्श, PO अरसलान, DSC सनाउल्ला समेत दीगर शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद अजहर शहजाद, सूबाई कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम बराए तदारुक काला यरकान डॉक्टर गुलसबीन आजम क़ौरीज़ई ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि नसीराबाद इस वक्त काले यरकान के मर्ज के हवाले से हाई रिस्क एरिया है, इसलिए हेपेटाइटिस प्रोग्राम के जिम्मेदारान को इस हाई रिस्क एरिया को फौरी फोकस करके स्क्रीनिंग और मर्ज में मुब्तला अफराद के इलाज पर तवज्जो देने की हिदायत की गई है। हेपेटाइटिस B और C जानलेवा बीमारियां हैं, लेकिन इलाज मुमकिन है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरवीज का फरीज़ा अंजाम दें और दुरुस्त इस्लामी तालीमात को आम करें। सऊदी अरब के दारहुकूमत रियाज मकतबा दारुल इस्लाम के बानी मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद की जानिब से मेहबान रहमतुल आलमीन तंजीम का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में मुकर्रिरीन का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का तकाजा है कि हम उनकी सीरत और उनके पैगाम को हर फोरम पर आम करें और इससे हमारे माशरे में रवादारी, अदम तशद्दुद, बर्दाश्त और भाईचारे का कल्चर फरोग पाएगा। इजलास से मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद, सैयद ताज अहमद, राना अब्दुल रऊफ, डॉक्टर असदुल्ला, डॉक्टर मुज़म्मिल शाह, इकबाल बदू समेत दीगर ने भी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा है कि हम इस बात का अयादा करें कि जिम्मेदाराना तरीके से और पर हर सतह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नामूस की इज्जत को बुलंद रखने और सीरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा महफिलों का एहतमाम करते रहे, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा सीखने को। आखिर में इजलास के मेजबान मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। सफारखाना पाकिस्तान रियाज में मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों के साथ नए तयनात होने वाले सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर की तारुफी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सफीर पाकिस्तान का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सऊदी अरब में तारकीन वतन की शिकायत और मसाइल को इंशाअल्लाह हर मुमकिन तरीके से हल किया जाएगा, जिसके लिए सब जमातों के नुमाइंदों समेत कम्युनिटी के ताउन की यकीनन जरूरत होगी और उसके लिए सफारखाना पाकिस्तान और कम्युनिटी को एक दूसरे से ताउन करते हुए इन मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों ने सफीर पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से तफसीली आगाह किया, जिस पर सफीर पाकिस्तान का कहना था कि तारकीन वतन के अरब समेत कफीलों के साथ मामलात समेत दीगर मसाइल को भी हल किया जाएगा और इसके लिए सफारखाना पाकिस्तान के मेन दरवाजे पर कंप्लेन बॉक्स रखा जा रहा है, जहां तारकीन वतन अपने मसाइल पहुंचा सके और इन मसाइल पर खुद निगरानी करते हुए तमाम अफसरान से पूरी और मुकम्मल पूछगिछ की जाएगी, ताकि कम्युनिटी के मसाइल जल्द अज जल्द हल हो सके। एक सवाल के जवाब में सफीर पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तानी सफारखाने के खिलाफ शिकायत के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से इंक्वायरी का हुक्म दिया गया और आला सतह इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्कों की पाकिस्तान को इंतहाई अहमियत की निगाह से देखती है। उनकी तरक्की में उनका किरदार नाकाबिल तरदीद है और आप पाकिस्तानियों के हवाले से खिदमात की फराहमी में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।